क्लास 10th में कितने परसेंटेज थे? मेरे क्लास 10 हो चुके मतलब 5 मॉक टेस्ट आपने दे चुके हैं। तो हाँ। उसमें लास्ट जैसे पहले मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया था? पहले मॉक टेस्ट। सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल में। क्यों कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, ऐसा क्या कमाल करते हैं यहाँ के कोटा के स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे फिर से क्या सा शेड्यूल रहता है एक नीट एस्पिरेंट या जेई एस्पिरेंट, मतलब कोटा का एस्पिरेंट कितने घंटे पढ़ता है और उसका शेड्यूल क्या रहता है। तो आज हम इसी वीडियो में ये सब जानेंगे। अगर और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम धैर्य सिंह है। धैर्य सिंह। तो आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। छत्तीसगढ़ रायपुर से हो। तो आपको कोटा में कितने महीने हो गए? मेरे को यहाँ अप्रॉक्स 5 या थोड़ा माइक ऊपर कर लो। 5 या 4 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए आपको कोटा में। तो कोटा में नेगेटिविटी है कि नहीं है, ऐसा जो लोग बाहर कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मतलब बस लोग कहते हैं, जहाँ जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही। अच्छा, मतलब ऐसा नेगेटिविटी है नहीं और पॉजिटिविटी है। पढ़ाई का माहौल है कि नहीं है कोटा में? पूरा पढ़ाई का माहौल है यहाँ। तो आप कौन से बैच में हो एलन में? अभी मैं नर्चर में हूँ। नर्चर में हो, क्लास 11th में हो आप। हाँ। ठीक है। तो आपका एम्स कौन सा टारगेट है, मतलब क्या एम कर रहे हो? रायपुर। एम्स रायपुर आपका ड्रीम कॉलेज है। हाँ। ठीक है। तो उसके लिए आपको कितना मार्क्स का टारगेट किया आप? अप्रॉक्स मिनिमम अबव 700। हाँ, 700 के ऊपर चाहिए। आप नीट 2026 में हाँ। अपीयर करोगे। हाँ। तो अगर हम बोले आपका इस वीडियो में हम डेली शेड्यूल जानेंगे, आपके मार्क्स जानेंगे, ये सब चीज़ जानेंगे। तो डेली शेड्यूल से चालू करते हैं। तो आप सुबह उठते कितना बजे हो? मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 6 बजे आप उठ जाते हो। आपका मॉर्निंग बैच है कि इवनिंग बैच है? इवनिंग बैच। इवनिंग बैच है। क्लासेस की टाइमिंग क्या चल रही है? क्लासेस की टाइमिंग 2 PM से 8:15 PM तक। 2 बजे से 8:15 बजे तक आपके क्लासेस चलते हैं। ठीक है। तो आप 6 बजे सुबह उठते हो, उसके बाद? 6 बजे उठ गया। फिर उसके बाद आधा घंटा में मैं नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ। अच्छा, उठ के 6:30 बजे तक 6:40 तक आप फ्रेश हो जाते हो। हाँ, ओके। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर ये मैं 7 तक मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। हाँ। फिर 11 तक मैं पढ़ता हूँ। फिर उसके मतलब बाद 7 बजे से 11 बजे तक आप सेल्फ स्टडी करते हो। हाँ। 4 घंटा आपका ये सेल्फ स्टडी हो गया। फिर 11 बजे के बाद आपका क्या रहता है? 11 बजे के बाद मैं नीचे खाना खाने चले जाता हूँ। फिर थोड़ा देर रेस्ट करके फिर मैं कोचिंग चले जाता हूँ 1 बजे तक। मतलब 1 बजे तक आप 11 से 1 बजे तक आपका रेस्ट होता है, जिसमें लंच आ जाता है, रेस्ट आ जाता है और नाना मतलब वो हो जाता है। हाँ। 1 बजे तक आप कोचिंग के लिए निकल जाते हो। हाँ। तो 1 घंटा आप पहले निकलते हो। क्या ऐसा है कि एलन में क्लासेस में सीट फुल हो जाती है इसलिए आपको 1 घंटा पहले हाँ। निकलना पड़ता है? हाँ, जैसे कि आप पहले से नहीं जाओगे तो जो बच्चे पहले से आते हैं वो बैठ जाते हैं आगे की सीटों पर। तो फिर हमें पीछे बैठना है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। हम लोग इसलिए पहले ही चले जाते हैं। तो आप आगे बैठते हो कि आगे बैठते हो? हाँ, मैं 3rd बेंच में बैठ जाता तो आपको 1 बजे निकलना होता है और क्लासेस चालू होती है 2 बजे। हूँ। हाँ। ठीक है। फिर 2 बजे से लेके आपका 8:15 तक क्लासेस रहता है। उसके बाद आपका क्या रहता है शेड्यूल? फिर मैं 8:15 और 8:30 तक अगर आ गया तो फिर फ्रेश होकर मैं नीचे खाना खाने चले जाता हूँ। खाना आपका डिनर कितना बजे तक आपका हो जाता है? मेरा डिनर 8:45 तक या 9 तक हो जाता है। मतलब 9 बजे तक आपका डिनर मान के चलो हो जाता है। फिर 9 बजे के बाद आप क्या करते हो? 9 बजे के बाद मैं मतलब कुछ ऐसे वॉक पर चला गया आधे घंटे के लिए, या वॉक को कर ली। फिर उसके बाद मैं मतलब आप 9:30 बजे रूम पे आते हो? हाँ, मैं रूम पे आ जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद? फिर मैं थोड़ा घर वालों से बात कर लेता हूँ, अपने मॉम डैड से बात कर लिया। हाँ। फिर उसके बाद मैं बात करने के बाद फिर स्टडी चालू कर देता हूँ। तो आप कितना बजे से सेल्फ स्टडी चालू कर देते हो? अप्रॉक्स 10 से मैं स्टडी चालू 10 बजे आप पढ़ना चालू करते हो? 10 बजे से 10 बजे जब 10 बजे से 12 तक पढ़ 10 से 12 बजे तक आप पढ़ाई करते हो। हाँ। फिर 12 बजे आप सो जाते हो। हाँ। ठीक है। तो टोटल आपका अगर देखें 6-6.5 घंटे का सेल्फ स्टडी रहता है हाँ। रूम पे और 6.5 घंटे का आपका कोचिंग में चला जाता है। ये आपका शेड्यूल रहता है। तो क्या आप मूवी, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज़ ये सब देखते हो कि नहीं देखते हो? आप कौन सा मोबाइल रखते हो, बटन वाला कि एंड्रॉयड? वो अभी तो एंड्रॉयड ही रखा है, क्योंकि कभी कभी लेक्चर मिस हो जाता है तो फिर उसमें कवर अप कर लेता हूँ मैं, लेक्चर वगैरह आते हैं तो। और एलन कैसा है? अगर एलन का रिव्यू अगर आप दो किसी बच्चे को नीट के प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अगर आपको पढ़ना ही है तो एलन से ही पढ़ो कोटा में, क्योंकि एलन आई थिंक सो बेस्ट फैसिलिटीज़ दे रहा है अपने तरफ से पूरा। अगर आपको और टीचर फैकल्टीज़ कैसे हैं, मतलब कोऑपरेटिव है समझाने में? मैं जैसे कि क्लासेस अटेंड करता हूँ तो क्लासेस में भी डाउट क्लियर कर देते हैं, और इन्होंने
डाउट काउंटर में भी इन लोग मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं सर में। अच्छा, और अगर आपको एक मार्क्स दिया जाए कि आपको एलएन में आप 5 मार्क्स है टोटल, आउट ऑफ 5 में कितने मार्क्स अगर आप दोगे एलएन के फैकल्टी को या सिस्टम को, कितना देना चाहोगे आप? मैं 4.5 तक दे दूंगा क्योंकि 4? बहुत अच्छा है मतलब मेरे तरफ। ठीक है। और अब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं, हाँ। तो इसमें आपको सबसे टफ कौन सा लगता है? सबसे टफ मेरे लिए तो फिजिक्स है क्योंकि मेरे को मतलब बचपन से मैथ्स में थोड़ा सा तकलीफ था, तो फिजिक्स अभी भी मेरे को उतना पसंद नहीं है। और आपके क्लास 10th में कितने परसेंटेज थे? मेरे क्लास 10th में 92% कौन सा बोर्ड था? CBSE बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में 92% है, वेरी गुड। और अभी आपके कितने माइनर हो गए हैं? मेरे अप्रॉक्स 5 माइनर्स हो गए हैं और एक कॉमन हो गया। 5 माइनर हो चुके हैं, मतलब 5 मॉक टेस्ट आपने दे चुके हैं। तो उसमें लास्ट जैसे पहले मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया था? पहले मॉक टेस्ट में मेरा 560 आया था। पहले अटेम्प्ट में 560 आया, और अभी जो लास्ट मॉक टेस्ट हुआ उसमें कितना आया माइनर में? उसमें 640 647 आया है। हाँ। और उसके पहले? उसके पहले में दो में तो एक में लो हो गया था, उसमें 400 ही कुछ अप्रॉक्स आए थे। और उसके बाद एक तो में उसमें भी थोड़ा सा लो हुआ था, 610 आए थे। और अभी जो लास्ट वाला हुआ है माइनर, उसमें अच्छे स्कोर किया हुआ 647, मतलब अभी आपका अपग्रेड ही हो रहा है। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। और ये आपका रूम है ना, तो आपका जो सेल्फ स्टडी रहता है एलएन में, जो होमवर्क मिलते हैं एलएन की मॉड्यूल्स रखते हो कि कोई दूसरे बुक्स भी आप पढ़ते हो? नहीं, बस एलएन के मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी ये सब ही रहता है। ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट, है ना।